हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहे तो उसे वहां से देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद लेसन नंबर 4, लीव बिलो योर मीन्स। देखिए, अब ये जो $5 वाली लाटे कॉफी की बात है ना, या ₹100 का बाहर खाना खाने की जो आपकी हैबिट है, ये बताती है कि आपको रिच बनने के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए अगर एक लेगेसी छोड़कर जानी है तो आपको थोड़ा फ्रूगल लाइफस्टाइल अपनानी होगी। ऑथर अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलेनियर में जिम और सू की स्टोरी से और द लाटे फैक्टर से जोई की स्टोरी से ये बताना चाहते हैं कि खर्चा अपनी इच्छाओं के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी पॉकेट के हिसाब से करो। अक्सर जो लोग बहुत जल्दी रिच बन जाते हैं ना, या जिनके पास पैसा आ जाता है ना, उनके हाथ से पैसा पानी की तरह बहने लगता है। अब प्रॉब्लम तो ये है कि पैसा तो है पर इतना भी नहीं है कि बड़ी लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर सके, और इसी चक्कर में वो सहारा लेते हैं EMI का। रिपोर्ट ये देखिए, इस रिपोर्ट में आप साफ देख सकते हो कि इंडिया में हर 5 में से 3 लोग कार EMI पर लेना पसंद करते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकें और सो कॉल्ड रिच दिख सकें। जिससे होता यह है कि 30,000 रुपए की सैलरी वाला इंसान 8 से 10 लाख रुपए की कार उठाकर ले आता है और हर महीने का 16 से 17,000 एक फिक्स्ड खर्चा बांध लेता है। और तो और, ये सिर्फ कार्स की बात नहीं होती है। आजकल लोग छोटी से छोटी चीज भी परचेज करने के लिए या फिर वेकेशन पे जाने के लिए, अच्छे स्टे के लिए, सबके लिए लोन ले रहे हैं, और इसी चक्कर में इनके पास ₹1 भी नहीं बचता है अपनी कमाई का, ऊपर से इनके ऊपर लोन आ जाता है अलग से। अब अपने फ्यूचर और रिटायरमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए इनके पास ₹1 सिंगल पेनी भी नहीं बचता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने करियर के स्टार्टिंग में थोड़ी फ्रूगल लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, बिल्कुल जिम एंड सू की तरह, और कम ही सही पर पैसा जरूर सेव करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में आपके सर पर एक सिक्योर्ड मनी ट्री हो, लोन और EMI की तलवार नहीं। लेसन नंबर 5, फोकस ऑन व्हाट यू कीप नॉट व्हाट यू अर्न। हेनरी जोई को कहते हैं कि तुम्हें अपनी हर दिन की फर्स्ट आवर की इनकम को अपने आप को पे करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आप 8 आवर वर्क करके रोज ₹400 अर्न करते हो तो आपकी फर्स्ट आवर की इनकम हुई ₹50। अगर आप महीने के टोटल 160 आवर्स वर्क करते हो तो आपकी टोटल फर्स्ट आवर की इनकम कितनी हुई? ₹8,000। तो इस ₹8,000 को आपको अलग करके रख देना है और उसे कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिले। और ऐसे ही हेनरी जोई को भी ₹50 नहीं बल्कि $5 सेव करने के लिए कहते हैं, और ये तो सिर्फ एक लाटे की बात है। अगर जोई अपने खाने पीने के खर्चे अपने क्रेडिट कार्ड के लोन या कार जैसे खर्चों में नहीं फंसती ना, तो वो और भी ज्यादा पैसे सेव करके इन्वेस्ट कर सकती थी। और अगर वो दिन का $25 भी सेव करें तो 40 साल बाद यानी कि 40 इयर्स के बाद वो अपने लिए $3.4 मिलियन सेव कर लेती। यानी आपको सिर्फ रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव नहीं करना है बल्कि पैसा कुछ इस तरह से सेव करके इन्वेस्ट करना है ताकि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिल सके। नेक्स्ट है लेसन नंबर 6, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अब देखिए, क्या है ना कि हम में से कई लोग बस ये सोच के कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं कि यार अब तो मेरी एज ही बहुत ज्यादा हो गई है, काश ये कंपाउंडिंग मैंने 18 साल में ही सीख ली होती तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता। अब क्योंकि लेट हो गए हैं तो क्या ही फायदा होगा, चलो छोड़ो, लाइफ है, एंजॉय करो, आज में जियो, क्या ही इन्वेस्ट करें। आई एम श्योर कि आपके साथ भी जरूर हुआ होगा, पर इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। ऑथर डेविड बाक अपनी बुक स्टार्ट लेट फिनिश रिच में अपने एक क्लाइंट बिल की स्टोरी बताते हुए कहते हैं, जिन्होंने 58 साल की एज में आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और मात्र 10 इयर्स के अंदर अंदर बिल एक मिलीनियर बन गए। बिल ने हमेशा से अपने लाइफ में ऐसे जिया कि जैसे कल है ही नहीं, इसीलिए उन्हें हर दूसरा सामान जो पसंद आता उसे परचेज कर लेते हैं। फैमिली में खर्च करना, फ्रेंड्स में पैसा उड़ाना, खाने पीने पर अनलिमिटेड खर्च करना उनके लिए नॉर्मल सी बात थी, और बिना इन्वेस्टमेंट और सेविंग की फिक्र किए बस आज में जिए जा रहे थे। लोगों का फंडा है ना कि आज में जियो, आज में जियो, तो वो भी जी रहे थे आज में। अब वो रिटायरमेंट के नजदीक आए तो उन्हें फील हुआ कि ओ तेरी, उन्होंने तो अपने बच्चों और फ्यूचर के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, कुछ जोड़ा ही नहीं है इवन। और उनके अकॉर्डिंग अब बहुत लेट हो चुका था इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वो पहुंच चुके थे अपने लगभग 58 साल में। पर डेविड ने उन्हें एडवाइस दी कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप अपनी सेविंग को ऑटोमेट करते हो अपने रिटायरमेंट अकाउंट की तरफ और अग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हो तो आप हर तरह के डेट से दूर रहोगे और नेक्स्ट 10 इयर्स में काफी बड़ा अमाउंट सेव भी कर लोगे। और अगर यही सेम एडवाइस आप भी फॉलो करते हो तो आप भी बहुत ही जल्द अपना ड्रीम रिटायरमेंट अमाउंट अचीव कर सकते हो, जिसके लिए जल्दी स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, पर स्ट्रैटेजिकली और अग्रेसिवली स्टार्ट करके आप अपना पहला 1 करोड़ सिर्फ 10 से 12 साल के अंदर अर्न कर सकते हो।
मान लो आपने जॉब लगते ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और अपने पहले करियर के 5 इयर्स अपनी जॉब के साथ फ्रीलांसिंग सीखी और 27 की एज में आपकी टोटल इनकम जॉब और फ्रीलांसिंग से मिलाकर 60 से 70 हजार रुपए महीना हो गई। अब 27 की एज में आपको अगले 12 साल के अंदर अंदर रिटायर होना है, तो आपको हर महीने 25,000 रुपए अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना होगा, वो भी 10% टॉपअप के साथ। तो इस तरीके से अगले 10 साल में यानी कि 10 इयर्स में आपके पास होंगे 84,35,816 लाख रुपीस और अगले 2 इयर्स में यानी कि 12वें साल में आपके पास होंगे टोटल 1,25 लाख रुपीस। देखिए, मैं आपको क्लियर बताऊं तो मैटर ये नहीं करता कि आप 27 पे स्टार्ट करते हो या 47 पे, बस गोल क्लियर होना चाहिए। फिनिश रिच। लेसन नंबर 7, रियल एस्टेट कैन मेक यू रिच। तो अब आपको ये कैलकुलेशन तो समझ में आ ही गया होगा कि रिटायरमेंट के लिए ऑटोमेटिक रिच बनने के लिए आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र याद करना पड़ेगा और पूरी शिद्दत से इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। पर हमारा गोल सिर्फ रिच नहीं बल्कि मेड रिच बनना है और ये पॉसिबल है ओनली रियल एस्टेट से। डेविड बाग बताते हैं कि ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने के साथ साथ आपको एक ऐसा इनकम सोर्स भी चाहिए जहां से आपको ऑटोमेटिक मनी आती रहे, जिसके लिए ना ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़े और ना ही हार्ड वर्क करना पड़े, जो कि सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट से ही पॉसिबल है। जब ऑथर जेम एंड शू जैसे कपल पर ही रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि मोस्टली कपल जो रिच हैं उनका मानना है कि सबसे पहले आपके पास अपना हाउस होना चाहिए। ऐसा क्यों? आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो कि मिस्टर महेश ने एक अपार्टमेंट एक्वायर किया जिसको उन्होंने लोन पर लिया और उस लोन की पेमेंट के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स करा ली, जिसको उन्होंने 10 से 15 इयर्स के अंदर एंड करने का सोचा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर अनिल ने सेम सोसाइटी में एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया जिसका रेंट था 20,000 रुपीज मंथली। अब इससे होगा ये कि 10 इयर्स के बाद में इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मिस्टर महेश को घर की कंप्लीट ओनरशिप मिल जाएगी और वो फ्यूचर में एक प्रॉपर्टी और खरीदकर उसे रेंट पे चढ़ा सकते हैं और अपने लिए 50 से 60 के यानी कि लगभग 50 से 60 हजार रुपए का ऑटोमेटिक इनकम सोर्स बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर अनिल 10 इयर्स तक रेंट पे करने के बावजूद भी घर की ओनरशिप कभी भी नहीं ले पाएंगे और लाइफ लॉन्ग कोई भी ऑटोमेटिक एसेट बिल्ड नहीं कर सकते हैं। और रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करना इसलिए भी फायदे की डील होती है क्योंकि ये ना सिर्फ आपको रेंटल इनकम का बेनिफिट देता है बल्कि फ्यूचर में जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलता है। तो मेरे ख्याल से जिम एंड सू कपल, जोई और बिल की स्टोरी से ये समझ में आया कि आप कैसे अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करके करोड़पति बन सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना होगा, अपने आप को खुद को पे करना होगा, जिसे लोग सीरियसली लेते ही नहीं। लोगों को लगता है क्या बात कर रहे हो, खुद को कैसे पे किया जाता है। यस, खुद को पे करना होगा और पर आवर के हिसाब से 8 से 10 हजार एटलीस्ट सेव करके इन्वेस्ट करने होंगे। कंपाउंडिंग के मैजिक का बेनिफिट तभी आपको मिलेगा। जितना हो सके उतना सेविंग करने पर ध्यान दो और एक फ्रूगल लाइफस्टाइल जियो। कभी ये मत सोचो कि बैठना है कि अरे भाई अब बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। और ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने के लिए बेस्ट एसेट है जो आपको एक्वायर करना होगा वो है रियल एस्टेट। और अगर इनमें से आप कोई सा भी स्टेप अगर ढंग से फॉलो करते हो ना तो आपको ऑटोमेटिक मिलेनियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, सीरियसली। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।